ये है 1793 के स्थायी बंदोबस्त पर आपका त्वरित सारांश। हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उस पहली बड़ी भू राजस्व प्रणाली को डिकोड कर रहे हैं जिसने भारत के 19% हिस्से में जमींदारों को रातों रात जमीन का मालिक और किसानों को उनके ही खेतों में बेबस किराएदार बना दिया। पहला, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिक मान लिया। अब दिलचस्प आंकड़ा देखिए, कुल लगान का 10-11 हिस्सा सीधा सरकारी खजाने में जाता था और सिर्फ 1/11 हिस्सा जमींदार का होता था। ये रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी, यानी भविष्य में उपज बढ़ने पर भी कंपनी अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती थी। दूसरा, इसमें सूर्यास्त कानून का एक बेहद सख्त नियम लागू हुआ। जरा सोचिए, अगर जमींदार तय तारीख को सूरज ढलने तक लगान जमा नहीं करता तो उसकी जमींदारी तुरंत नीलाम कर दी जाती थी। इस भारी दबाव का सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ा, जिनका अपनी ही जमीन से अधिकार पूरी तरह छिन गया और वे केवल जमींदारों की दया पर निर्भर रह गए। अंत में देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला। देखिए, कंपनी को अपना बजट बनाने के लिए एक पक्की आय और ब्रिटिश शासन का समर्थक एक वफादार जमींदार वर्ग तो मिल गया, लेकिन इसके नुकसान बहुत भयानक थे। किसानों का क्रूर शोषण शुरू हुआ और अनुपस्थित जमींदारी पनपी, जहां जमींदार शहरों में आराम से ऐश करते थे और उनके एजेंट गांव में किसानों से बेरहमी से वसूली करते थे। संक्षेप में, स्थायी बंदोबस्त ने अंग्रेजों को सुरक्षित आय और वफादार वर्ग तो जरूर दिया, लेकिन इसकी भारी कीमत भारतीय किसानों ने पीढ़ियों तक शोषण और गरीबी सहकर चुकाई।